जनप्रतिनिधि एकता, जनप्रतिनिधि एकता, अत्याचार नहीं, ऊपर अत्याचार। प्रधान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। थोड़ा आगे। प्रधान संघ जिंदाबाद, प्रधान संघ जिंदाबाद। प्रधान के ऊपर हम लोग आपको कुछ प्राथमिक बात नहीं, कुछ लोग हम 5 रुपये बात करेंगे। हाँ, बाकी लोग बाहर रहेंगे, बाकी लोग बाहर रहेंगे। नहीं, यहाँ चले जाए। हाँ, चलिए। नहीं, घेराव नहीं, मेरा घेराव धरना है। लोग आपको जो बात करनी है वाकई मेरा घेराव मुद्दा नहीं है। न कोई चले जाइए, आप लोग जाइए, 5 लोग बात करिए। आप लोग 5 आदमी 10 आदमी ये बात करना है। अगर आप थाने घेराव करना है तो आप तोड़ फोड़ करना तो भी बता दो। आप लोग उसी इरादे से है ना, अगर तोड़ फोड़ आपका इरादा वही है। नहीं, तो लग रहा है वायरलेस कराओ और सब लोग एकदम नहीं है वो, गलत बात है। मैं कह रहा हूँ सभी लोग वापस, कोई अंदर ना आने पाया। गलत बात है। आपको जो बात करनी है, मेरे वरिष्ठ अफसर है, मैं बुला रहा हूँ, बात करें। गलत बात, शक्ति प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। हम आपकी सारी बात सुनने के लिए तैयार है। मैंने सुनूंगा मेरे वरिष्ठ स्तर पर। नहीं, ये योजना कौन सी है 200 आदमी इकट्ठा होकर के थाने जो बात करनी है आपने बात करिए। आपको और कोई बात करनी है बताइए। बाबू चलिए, आप लोग चलिए भैया। प्रमुख जी बोल दीजिए भाई। यही बतिया कह रहे हैं ना। अरे आप हमें वही बुला लेते, हम वहाँ आ जाते। नहीं, मैंने कहा आप जहाँ बुलाइए 10 लोग 20 लोग आके बैठ के बात करिए। मैं तो कुर्सी बढ़वा के लगवा दिया कि जो 10-20 लोग आएंगे बात हो। लेकिन वही आना 500 आदमी क्या जाएगा मेरे भैया हो गया। पंकज बोला सबके यार, सभी लोग इधर आएगा। आप लोग इधर आइए, अंदर आइए। आप लोग इधर आ जाइए। हल्ला न करिए, नारा लगाइए। जब उद्देश्य केवल मिलना था, पब्लिक को अच्छी तरह। दीपू भैया एक बार बढ़ के बोल दीजिए आप ना। भाई ताकत बांटे बोल दीजिए एक बार, आप बोलिए ना। हाँ, नहीं, एक बार चलिए आप लोग। चलिए आइए, चलिए आप लोग आइए, जाएंगे आप। आइए, चलेंगे आपको नहीं कुछ। आइए, चलेंगे आपको, चलेंगे। चलिए साहब, आप लोग कोई आदमी इस रोड पर ना दिखाई पड़े, कोई भी मना कर जाए। सभी लोग इधर आएगा। आप लोग इधर आइए, अंदर आइए। आप लोग इधर आ जाइए। हल्ला न करिए, नारा लगाइए। जब उद्देश्य केवल मिलना था। ये लोग
इस मामले में है क्या बात है? चले जाइए। जो आपने मुकदमा दर्ज किया उसी के पक्ष में लोग आए क्या सारी चीजें कहीं बोला नहीं ये दोस्त थे तो बता दिए थे तो क्यों लिखा दिया? लिखने के बाद ही बता दिया गया। लिखा क्यों गया? इसको कहीं लास्ट पे आप सौदा कर रहे हैं तो वहाँ से मुझे डिस्पोजल का लाइन आ गया। आपका नाम कोई डाल देगा तो मुझे बना वही बात लेकिन अब हम कह देंगे अब सवेरे रात से लेकर रगड़ रहे हैं 2 बजे तक मैं रगड़ा नहीं बात समझ रही तो क्या करेंगे? अगर आपका मोटिव यही आज आप इनके साथ आए कल इसी में से लोग उनके साथ रहे होंगे। ये जरूर थोड़े सारे लोग आपके साथ ये कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उसके साथ रहे। जब उसका एकदम था कि हम डेड बॉडी को तभी दफन करेंगे जब मुकदमा लिख जाएगा तो मुकदमा लिखा गया। लेकिन जांच करना विवेचना करना मेरा काम है। किसी खिलाफ ऐसा कोई लिख जाएगा जेल चला जाएगा या मेरा एक बच्चा गया हो उसके यहाँ गिरफ्तारी करने या कोई ऐसी बात हो तो आप बताइए। तो साहब एक चीज जैसे मान लीजिए बबलू चौबे के बारे में बताना नहीं आप भी जानते हैं 10 महीने से थाने पे बबलू चौबे के बारे में जानते हैं कितना सुलभ लड़का सामाजिक लड़का है सबके साथ किसी के साथ अन्याय नहीं। जब उसका खुद का विरोधी आया और उसके साथ उचल के मदद करने का काम किया ये साहब अगर जो मुकदमा लिख गया तो उसका सामाजिक अपमान हुआ नहीं उसी का इसको कहीं रोका इसको कोई रोक पाएगा? तो साहब ऐसे कोई लिखवा देगा सबको लिखा देगा मुझे जो अधिकार है अगर आपके खिलाफ FIR आज हुई आप निर्दोष हैं निर्दोष करने का मेरा काम है। लेकिन अभी कहिए कि हम किसी का नाम काट दे तहरीर से ये हम अच्छा साहब एक चीज और मान लीजिए कल को उसका परिवार कह दे कि अगर जी इनको जेल नहीं होती है तो मैं आत्महत्या कर लूंगा सड़क आग लगा दूंगा तो आप कर देंगे मैं इसका मेरे पास ये प्रेशर का काम है सामने या आप बैठे हुए निष्पक्ष एकदम आप प्रेशर का काम नहीं कर आज जितने लोग सुनिए एक डेड बॉडी पड़ी थी यही समाज के लोग कौन आदमी इसमें से उभर के सामने आए सारे जागरूक लोग एक व्यक्ति वहाँ मदद में गया होता करे भाई ये ड्रामा क्यों कर रहे हो? एक व्यक्ति कोई भी समाज का कोई जनप्रतिनिधि कल मेरे साथ या किसी कोई भी एक आदमी बता दे कि मैं खड़ा था वहाँ तो मैंने समझाया। बबलू चौबे की बात थी सारे लोग जान रहे तो बबलू चौबे की तरफ से कोई 4 आदमी उसको समझाते भैया ये क्यों ऐसा कर रहे हो? एक आदमी सपोर्ट में नहीं गया साहब सुनिए साहब आप नाराज हुए आप बात समझिए अगर आवाज आज उठा रहे ये आवाज तो कल उठनी चाहिए। साहब सुन लीजिए बच्चिया मेरी उसकी माँ बबलू चौबे की बात करके रो रही थी वीडियो है नहीं न्यूज़ पे है नहीं उसकी माँ रो रही थी ना कि हमारे बच्चे का मतलब मार दिया गया किया गया बाबू तू ही माता तू ही बचावा तो बता दिए 2 घंटे में क्या हो गया इस पर आपको नहीं विचार चाहिए था। ये 2 घंटा नहीं 20 घंटा में विचार किया उनके कहने पर मुकदमा लिख दिए तो कहना चाहिए था कि बबलू चौबे परिवार का पहले नाम होता पहले नाम उनका बाद मैं तहरीर नहीं बता सकता। अरे साहब आप कर सकते हैं जैसे आपने कह दिया कि मैं मुकदमा लिख दिया मैं विवेचना में निकल जाएगा ठीक है आपने कहा ना तो ऐसे उनको कह दिए होते कि तुम्हारे कहने से मैं लिख दे रहा हूँ लेकिन मेन अभियुक्त उसको मना किया पहला नाम बबलू चौबे को कर दिया ऊपर नाम देख जाए हो जाता ये है हो सकता है नहीं आप ही लोगों को लिखना आप कभी कर सकते हैं जो हो गई बात है यार आप लोग बात कर रहे हैं मैं ये कह रहा हूँ यही थाने में कितनी तहरीरें फाड़ी जाती हैं इनका नहीं लिखेंगे। हाँ एसओ महोदय लोग कहते हैं इसका नाम गलत लिखवा रहे हो नहीं डालेंगे नाम इसी थाने को होता है हर थाने को अभी बगल के आपका हो जाता है थोड़ा सा प्रयास किए होते उनको क्यों आपका मोटिव मान लो हमने ही लिख दिया अब आप लोग क्या करेंगे आप बता दो हमको खाना रोक दीजिए और क्या आप इस तरह दबाव बना रहे हैं इसका मतलब होना है कौन सी शर्त है जो आप कर रहे हैं हम कर रहे हैं नहीं आप सम्मानित आते हो सम्मानपूर्वक बात करिए अगर निर्दोष होंगे विवेचना होगी मेरे वरिष्ठ अफसर आप उनसे जाके मिलिए लेकिन ये प्रदर्शन ठीक है 500 आदमी लेकर के थाने घेराव कर अच्छा नहीं लग रहा
आप अपनी बात कहेंगे, मैं या मेरे पास सवाल अधिकारी मेरे ऊपर बैठे हैं। हम बात रखे खराब करने कोई नहीं आता आप एक बात तो कह रहे हैं, ऊपर नाम लिख दिया क्या? वो पुलिस लिखती नहीं है साहब। जिस तरह तहरीर में नाम होता है उस तरह से उसमें सेम जो आप लिख के देंगे वही पुलिस में उतार दिया जाए। साहब अब बहुत लोग देते हैं तहरीर नहीं जैसे साहब अगर सही चीज किया जाए तो यहाँ पे बहुत लोग तहरीर देते हैं, उसको आप नहीं लिखते हैं छाप पे, या आपको नहीं कह रहा हूँ, कोई भी ऐसो नहीं लिखता, कहता है इसमें सुधार कर दिया फला आदमी निर्दोष है। आप करते हैं, ऐसा होता है। आपको सब मालूम है कितना प्रयास किया गया इसके बाद वही सुधार करने के लिए रात से लेकर के कल 2 बज गया। समझ, जब कोई आदमी सपोर्ट कोई विकल्प नहीं बन रहा है तब तो आदमी डिस्पोजल करना है तो लिखेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ लिखने के बाद अगर आपके प्रति हमारी कोई मंशा दूषित है तब आप मेरा काम करें। नहीं सर, आपके लोग गाँव में जाते हैं, सारे प्रधान को पहले बुलाते हैं, बहुत ही मैडम के प्रधान आप लोगों का सहयोग ही करते हैं। तो कौन ऐसे सहयोग करेगा? कौन जाएगा किसी की पंचायत में करनेगा? फिर आप ही आप मेरे यहाँ भी IPC CRPC देखने के लिए किया गया कार्य अपराध है क्या? अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं और उसकी कोई उस दुर्भाग्यवश उसकी कोई हो जाती है बाकी कोई गलती है तो मैं पूरा करूँगा। तो साहब हमको एक आप दे दीजिए, आश्वासन दे दीजिए कि दिन में जो है हम इसका विवेचना करके निर्दोष पाया जाए तो हमारा नाम निकल जाएगा, नाम निकाल दिया जाएगा। जैसे कहने से कहेंगे आप हमसे ना, जैसे आप जो यहाँ कह रहा हूँ मीडिया तो है ना साथ, जो बोल रहा हूँ तो कहीं मैं चोट पे से खोने वही बोल रहा हूँ आपके सामने। जैसे कल को अभी आपका, लेकिन ये प्रदर्शन नहीं है। जैसे आज आप 100 आदमी 200 आदमी इकट्ठा हो गए, कल दूसरा भी आ जाए, ये तो अलग से प्रदर्शन है, आप वही बुला लेते। हाँ, ये प्रदर्शन ठीक नहीं। सुधार ऐसा है लेकिन आपने कहा तो सब बिना अनुमति के इतने आदमी थाने पर ये इसका संदेश मेरे वरिष्ठ अफसरों में जाएगा क्या? जाएगा गलत जाएगा नहीं जाएगा, उसको हमने वही बुला लिया जाएगा, अभी वो भी आ जाएंगे, जाएंगे, लेकिन अब वो मामला जो मैं उस पर ले जाइए, अब ये जाइए कि जिस मैंने पांडे जी को भी फोन किया, हमने कहा ये सुना हूँ, समझे नहीं? पांडे जी कहना चाहिए कोई ऐसी बात नहीं, हम लोग आपस में बात करेंगे और फिर जाकर के कप्तान साहब से और जिससे मिलना। लेकिन बातें रही तो हम भी एक चक्कर लगाए, हमने कहा चलिए आप लोग इकट्ठा आप स्वतंत्र, लेकिन ये हमकी वाला कोई मदद जो करनी है वो मेरे वरिष्ठ अफसर भी बताए हैं, सबके नॉलेज में, मैं वो बात को मन से नहीं कह। जी जी जो सही होगा वही चीज। लेकिन अब आपकी जिद है नहीं, खामो खाम में नकल दे दो, हाँ ही लेकिन मैं यही जनप्रतिनिधियों के यहाँ से कह रहा हूँ कि एक भी जनप्रतिनिधि कल परसों शाम से लेकर के कल 2 बजे तक कोई आदमी वहाँ मामले में नहीं गया। कौन गया? आप सुलझने बात है, हम भी उसके आप से लेकर बात आप कितना मनाए? जैसे जब एक आदमी कोई कहने वाला होता है बबलू भाई नाम कहेगा तो मैं भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं कैसे बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकते। एक आदमी कोई चाहिए भाई देखो है फलाने लिखाओ, लेकिन उनका कहीं लिखाओ। बिल्कुल शाम को तारीख नहीं पड़ी, उसने नाम लिख के दिया, जैसे होता चलो हो जाएगा। लेकिन अभी आपसे इनकी रजिस्टर मौका पाएंगे तभी कुछ, ये तो हर जगह सियासत तो चलेगा, लेकिन वहाँ से जब गाड़ी चली तब तक कोई मेरे पास सूचना नहीं। रोड जाम करनी है, फिर हमने कहा ये बात तो सही है, हम लोग रहे उस से जो नेता रहा बात कर गई, लेकिन अब क्या कौन मुझे मिला दिया था, उसका ब्रेनवाश दिया था, कहा नहीं उनका नाम नहीं हटेगा। आप कह रहे हैं बहुत प्रयास किया गया साहब, वो पहले हमसे कहे सारे लोग कि हमको PM रिपोर्ट दे दीजिए। हमने कहा तुरंत PM रिपोर्ट नहीं मिलती, मेरे पास है, तो चूँकि मूल वाली वहाँ आएगी, अगर आपको नकल चाहिए तो कप्तान साहब, जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है वो जो आपसे समझाए वो वही। मैं मोबाइल में फ़ोटो खिंचवा मंगवाया, मैं उसको दिखाया नहीं, फिर मैं जो हमारे लिए काफ़ी आती जिसमें थोड़ा सा कार्बन प्रति होता मैं उसको लेता। हमने कहा अच्छा CO साहब ही बैठे, CO साहब पढ़ के कौन से मेरे पास, फिर मैं वहाँ मौके पर जब एक नई क्लास लेके आ रहे हैं
तो मैं गया, समझाया, मान भी गए। मानने के बाद वो चले भी गए। फिर आधे रोज पहुँचने के बाद कोई आदमी पंच कर दिया, फिर वो कह ना, फिर FIR पे ठीक हुआ। कोई पीछे होगा बैकग्राउंड से कोई। ठीक है ये बताइए आप, मान लीजिए मुकदमा लिखा गया, ठीक है, अभी कल को आपके ऊपर प्रेशर पड़े, जिससे आपने कहा कि हमारे ऊपर लोगों का प्रेशर दबाव बना, तुम लिख, तो उससे कल को आप उसको जेल भी भेज देंगे। नहीं आप प्रेशर बनाए वाले डेड पार्टी थी, डेड पार्टी थी, डेड पार्टी थी, कोई मजबूरी नहीं है, जहाँ डेड पार्टी थी वहाँ पे मजबूरी, लाइन ऑर्डर मेंटेन करना है। तो जो आप वही चीजें हैं आप लोग, आज आप आए हैं, आप मेरी बात मान रहे हैं? बिल्कुल मान रहे हैं। लेकिन अगर आपके साथ में कोई एक अगर डेड बॉडी होती तो क्या आप मेरी बात मानते? इनको वापस करते? नहीं करते, नहीं मानते, नहीं करते, बताइए। नहीं करते ही नहीं करते, झूठ है। वो कल उनके हाथ में एक वो था, उसी का वो दुरुपयोग चाहे सब जो भी करे, वहाँ हमको उनकी बात मानी। जब हैंगिंग आ गया मेडिकल रिपोर्ट में, DM रिपोर्ट में हैंगिंग आया, सारी चीज़ें उसका भाई ये बता रहा है, लेकिन अब हमको उसे क्या कहेंगे? विवेचना पुलिस करेगी, आपके साथ नाइंसाफी नहीं होगी, ये मेरा। और साहब जो कह रहे बात मान ली थी, यही सतीश सिंह यसो साहब थे, कड़वा में नेशनल हाईवे जाम के मोगला के लोग मर गया था आदमी, हटिया बुला के रख दिए। मैं आया घर से खड़ा होकर तुरंत हटाओ, जाम हटाओ। आप पूछिए, ऐसी बात नहीं है, समाज में हम लोग चलते हैं, पैसा नहीं है साहब। यही बतियत मैं कह रहा हूँ, वही जो आप कह रहे हैं। एक व्यक्ति नहीं मिला, जो लोग रहे, ऐसी बात नहीं है। जो मैं हाथ जोड़ता रहा, भैया आप समझो, भैया आप समझो। लेकिन ये 4 आदमी हैं, एक है वहाँ के सोनपुरी प्रधान थे कपूर, हाँ, और ये कहाँ क्या नाम था रात में, तो सिप्पू सिंह, और ये कोई चौबे जी, ये 3-4 आदमी उसमें सोशल दिख रहे थे, बाकी तो सब वही थे, ज़्यादा थोड़े थे, 10-20 लोग। ऐसे बबलू साहब सबको मैनेज कर लेते हैं, सब बात सब ठीक कर लेते हैं। हम लोग नहीं समझे कि सीट पे चला जाएगा, सही होना चाहिए, वो क्वालिटी उनकी समझिए। और सुनिए, कल डेडबॉडी जब परसों गाड़ी गई, बबलू ही मैंने कहा पिकअप बहुत घुमवाया, सिपाही जल्दी कोई लाश ले जाने के लिए गाड़ी नहीं, ये खुद गए हैं, गाड़ी चला के ले आए हैं, उसी पिकअप ये चला के रोड तक लाए हैं, तब ड्राइवर आया, ये बबलू ही लेके बबलू ही भेजे हैं, बबलू ही आसान गए, उसका तेल भी बबलू भराया। मैं उसको पैसा दे रहा था, कह रहा थे उस दिन पहले कहा कि उसमें अरे पोस्टमार्टम कराने भी हो गए थे बबलू। हम इतना सहयोग करने के बाद अभी क्या करेगा, इससे अधिक क्या कर सकता है? नहीं, सबसे अच्छी बात यह है कि यशो साहब के संज्ञान में सारी चीजें हैं, सारी चीजें बोलो भैया है। और कहीं भी कहीं आपके साथ कोई भी क्यों इतना भीड़ ले आए? आप बोलेंगे सारी बातें हो गई हमारी, तो क्या करेंगे? मैं अध्यक्ष जी की बात मैं जानता था, मैं सुना था कि अध्यक्ष जी आएंगे, हम 4-5 लोग आएंगे, हमने कहा चलो अध्यक्ष जी वहाँ मीटिंग करेंगे, 5 लोग यहाँ आएंगे, इसीलिए मैं किसी को बताया नहीं तो सर बस ये अमन के मेन उद्देश्य वही बात लोगों से नाम हमसे लाइव पारी कहना है कि ये सब कोई अभी सीओ साहब भेज जाएंगे, ये लोगों की मंशा है, अधिकारी सीधे बैठे हैं। प्रदर्शन गलत बात है, जैसे उनकी जो बातें हैं या कोई विवेचना होगी वही होगी। अगर ऐसे कोई चाहे धरना करके किसी का नाम निकलवा कैसे मकसद नहीं था, नियत नहीं करना है, लेकिन लोग अध्यक्ष जी मैं आपसे बता दूँ, एक भी जल रणनीति से वहाँ समझाने की तौर पर कभी तो था, हाँ बबलू राकेश तक चल रहे थे ना, बबलू के नाम पे आगे खड़े हुए बहुत नहीं आता, सभी लोग। लेकिन साहब बात पता चला है जब वो आपका नहीं खबर वो कहाँ गया उसके बाद पता चला है समूह को ना। हाँ, लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा ही पता चला होता। शुरुआत में जब मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि हम तो एकदम आश्वस्त थे, सिपाही वहाँ का साहब हम चले यहाँ हम लोग का हुआ हमने कहा अभी 4-5 भवन में जो मरा है यही सूत्र 3 सिपाही जो रहा है पति बंटवारे का, वो अपनी छोटा जो मजनू बहुत बोल रहा था वो अपनी बीवी छोड़ दिया, तो बीवी फिर आई है, अब वो दोनों लोग कोई खराब है। हम ज्ञापन लेने के अधिकारी ज्ञापन लेने के लिए नहीं, आपको ये मामला समाप्त करने के लिए भाई, वो अगर निर्दोष है तो उन पर आप ये यहाँ जो पुलिस अधिकारी
कि परसौना के लोकप्रिय ग्राम प्रधान बबलू चौबे को फर्जी मुकदमे में फंसाया गया था। इसी को लेकर हम लोग प्रधान संघ की तरफ से एसओ महोदय को एक ज्ञापन दिए हैं। वो जांच कर लें, निर्दोष व्यक्ति कोई न फंसने पावे, यही हम लोगों का क्या आश्वासन दिए हैं? एसओ ने कहा है कि हम विवेचना करेंगे, विवेचना में जांच कर में जो भी दोषी पाएगा होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। कोई निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। हम लोग आपसे कुछ प्राथमिक बात करना चाहते हैं। नहीं कुछ लोग हम 5 साल उपवास करेंगे। हाँ बाकी लोग बाहर रहेंगे, बाकी लोग बाहर रहेंगे। नहीं, यहाँ चले जाए। हाँ चलिए। अगर घेराव करना नहीं घेराव नहीं, मेरा घेराव धरना है। लोग आपको जो बात कर रहे हैं वो आके मेरा घेराव मुद्दा नहीं है, न कोई